यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग का 500 करोड़ का आईपीओ 23 से 26 दिसंबर तक ओपन हो चुका है। अभी इसकी जो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इवन इसका जीएमपी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 61% का चल रहा है। तो इस आईपीओ की डिटेल्स को समझ लो, बिजनेस को समझ लो और फाइनेंशियल्स को समझ लो। उसके बाद आप डिसाइड करना कि इसमें आपको अप्लाई करना है या नहीं। हाँ, सिर्फ जीएमपी की बेसिस पे अप्लाई नहीं करना है। डिटेल्स आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहले आईपीओ के डेट्स की बात कर लेते हैं। 23 दिसंबर यानी कि आज ये आईपीओ ओपन हो चुका है और ये 26 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर अलॉटमेंट हुई है या नहीं ये आपको 27 दिसंबर को पता चल जाएगा। 30 दिसंबर को शेयर्स आपके डीमेट में आ जाएंगे और 31 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। यानी जो न्यू ईयर गिफ्ट है वो आपको 31 दिसंबर को मिल सकता है। 745 से 785 रुपीज़ पर शेयर का इसका शेयर्स का प्राइस बैंड है। एक लॉट में 19 शेयर्स हैं। इसका जो टोटल इश्यू साइज है वो 500 करोड़ का है। लेकिन इसमें अच्छी बात जो है वो है इसमें 250 करोड़ फ्रेश इशू है, मतलब ये पैसा कंपनीज के पास जाएगा। कंपनी इसका पैसे का क्या करना वाली है ये बाद में पता चलेगा। और ये आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्ट होगा। तो अब बात करते हैं इसके बिजनेस के बारे में, यानी ये कंपनी करती क्या है। तो यूनिमैक एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये एरो स्पेस के फील्ड में कुछ काम करती होगी। तो इनका जो मेन बिजनेस है वो है एरो इंजन, एयर फ्रेम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रो मटेरियल, मैकेनिकल असेंबल्स और पार्ट्स बनाना। तो अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो एरोप्लेन में लगने वाली ये सभी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये कंपनी बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको आईपीओ की डिटेल्स मिल चुकी हैं, कंपनी का काम समझ आ चुका है। तो अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ लाने के पर्पस को। तो फ्रेश इशू में जो कंपनी के पास पैसा जाएगा 250 करोड़, उससे कंपनी मेनली कुछ मशीनरी और इक्विपमेंट्स को बाई करना चाहती है, क्योंकि एरोप्लेन बनाना ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो उसकी जो मशीनरीज होती हैं वो भी बहुत महंगी होती हैं। दूसरा, कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। बाकी जो 250 करोड़ हैं वो इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। तो अब इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं कि इसके फाइनेंसेस कैसे हैं। तो पिछले 3 सालों से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल 100% से रेट से बढ़ रहा है और मार्च 2023 से 24 में ये 125% तक बढ़कर 213 करोड़ हो चुका है। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़ा है, नेटवर्थ भी बढ़ी है और इसी के साथ बढ़ी है कंपनी की बोरोइंग, मतलब जो कंपनी के ऊपर कर्ज है वो भी बढ़ा है। लेकिन हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.32 का है, यानी आपको डेट के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बाकी केपीआईज की भी बात करें तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3990 करोड़ है, मतलब मोटा मोटा 4000 करोड़ है। यह एक स्मॉल कैप स्टॉक कंपनी की आरओई देखें तो 53.53% है और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इसका 54% है, जो कि रीजनेबल है। RONW रिटर्न ऑन नेटवर्थ 53%, ये भी बहुत अच्छा है। पैट मार्जिन 27.85, ये भी सही है। अब कंपनी में सब कुछ इतना अच्छा मिल रहा है तो कुछ तो महंगा होगा। हाँ, वो है इसका PE रेशियो, जो कि अदर कंपनीज़ के हिसाब से बहुत ही कम है, जो कि एक अच्छा साइन है। देन अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है और इसमें रिस्क क्या है। वो मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या तो ऐसे ही पढ़ लीजिए। ज़्यादा प्रोज कॉन्स नहीं है, क्योंकि ऐसे सेक्टर्स में इतने प्रोज तो मतलब इतने रिस्क तो रहते ही रहते हैं। रही बात इसके जीएमपी की, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, 62% चल रहा है। तो सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे ही अप्लाई नहीं करना है, आपको अपनी एनालिसिस भी करनी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो मेक श्योर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।